हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बता रही हूँ जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो नॉर्मली सी लैंग्वेज में मतलब यूज़ होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये बता दें कि जैसे कि अगर आपने बॉड मास पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, तो हमेशा हमने सीखा है कि कुछ जितने भी जैसे प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रेसिडेंस रहेगी वो ज़्यादा रहेगी किससे, प्लस से। मतलब कि अगर आपका प्लस पहले भी आ रहा हो किसी स्टेटमेंट में, तो हम उसे एग्जीक्यूट ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, पहले जहाँ पे इनटू आ रहा है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे सी में भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। जैसे कुछ की ज़्यादा होती है तो हम उसे हायर प्रेसिडेंस बोलते हैं, कुछ की कम होती है तो वो लोअर प्रेसिडेंस में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल देने की कोशिश करी है, जैसे कि x इज़ इक्वल्स टू 7+3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 13 आएगी। वो कैसे? क्योंकि हम पहले प्लस को नहीं देखेंगे, पहले हम किसको देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को। तो यहाँ पे हम 3 × 2 करेंगे जो कि 6 होगा, और 6+7 करेंगे तो आपका 13 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या काउंट होगी, हमारी 13, जबकि 20 नहीं होगी। 20 क्यों नहीं होगी? अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 7+3 कर दिया तो 10 हो गया, और फिर 10 × 2 किया तो वो 20 हो गया। ठीक है, इस तरह से क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ऑपरेटर है हमारा कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला, वो क्या है, उसकी हायर प्रेसिडेंस है। उसकी हायर प्रेसिडेंस है किससे, प्लस से। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन वाले को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें 7 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक टेबल के थ्रू हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी हायर प्रेसिडेंस होगी और किसकी लोअर। तो टेबल में जो सबसे ऊपर आएगा वो हायर प्रेसिडेंस वाले हैं जितने भी हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप बॉटम में जाएंगे वैसे वैसे आपको लोएस्ट प्रेसिडेंस मिलते जाएंगे, है ना। तो अब इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टेबल में हमने कैटेगरी बताई है कि कैटेगरी मतलब कि हम कौन से टाइप का ऑपरेटर हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ऑपरेटर और फिर उसका एसोसिएटिविटी। ठीक है, मतलब उस टाइप का ऑपरेटर और फिर उसकी एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में हम, जैसे कि आप सभी समझते हैं इस चीज़ को, बॉडमास के रूल्स अगर पता हैं तो, कि मैथमेटिक्स में हम जो सबसे ब्रैकेट्स, जो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट्स रहते हैं, पहले हम उससे सॉल्व करते हैं, फिर बड़े पे आते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, वन बाय वन चलते हैं, और ये हमारा जो भी रहेगा वो लेफ़्ट टू राइट रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जितने भी हमारे ब्रैकेट्स वगैरह हैं उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। फिर एरोज़ हैं, और यहाँ पे हमारे कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स भी हैं जो मैथमेटिक्स से अलग हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यूनरी की बात करें। यूनरी का मतलब ये होता है कि सिंगल ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं सिंगल प्लस सिंगल माइनस, नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा इसमें, फिर टाइप आएगा, या फिर एंड, या फिर साइज़ ऑफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी जो रहेगी वो यूनरी में आती हैं, और ये राइट टू लेफ़्ट चलती हैं, है ना। राइट टू लेफ़्ट में हम क्या करते हैं, इसमें मतलब जो वर्किंग होगी, जो कंपाइलर उसको एक्सेस करेगा वो किस तरह से करेगा, राइट टू लेफ़्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव हमेशा लेफ़्ट टू राइट रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे 3 ऑपरेटर्स आ जाएंगे, एक इनटू जिसको हम एस्ट्रिक से बताते हैं, एक स्लैश जो कि डिवाइड के लिए, साइन के लिए यूज़ किया जाता है, और एक मॉड ऑपरेटर जो हम परसेंट से बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एडिटिव में प्लस माइनस, ये भी लेफ़्ट टू राइट रहेगा। शिफ्ट में जैसे कि हम अगर शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो या तो लेफ़्ट शिफ्ट होगा या फिर राइट शिफ्ट होगा। ये दोनों की ही जो एसोसिएटिविटी होगी वो क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर पे आते हैं। रिलेशनल में हम क्या बताते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सभी क्या रहेंगे हमारे, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इक्वालिटी। इक्वालिटी में
डबल इक्वल का साइन हमेशा इक्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, और एक नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों भी किस में आएगा, हमारा लेफ़्ट टू राइट में। फिर उसके बाद आते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एक एंड होता है, एक्सॉर होता है, और होता है, ठीक है। ये तीनों ही हमारे किस में आएंगे, लेफ़्ट टू राइट में, ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो लॉजिकल में हमारा लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है। ये दोनों ही ऑपरेटर हमारे किस में आएंगे, एसोसिएटिविटी क्या रहेगी इसकी, लेफ़्ट टू राइट। फिर उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर में हमारा ये है कि राइट टू लेफ़्ट रहेगा, मतलब वो पहले लेफ़्ट वाला जो रहेगा स्टेटमेंट उसे एग्जीक्यूट करके और फिर किससे कंपेयर करेगा, लेफ़्ट वाला नहीं, हमारा राइट वाला जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसे वो एग्जीक्यूट करने के बाद किस पे आएगा, लेफ़्ट पे, और फिर उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो काउंट करके हमें बताएगा, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का ये मतलब होता है कि आप सीधा सीधा आप असाइनमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ए वेरिएबल ले लिया या बी सी कोई भी टाइप का आपने वेरिएबल लिया और फिर उसकी कोई वैल्यू आपने असाइन कर दी, तो वो क्या कहलाता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे जो प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू, इन सभी चीज़ों का भी हम मतलब देखेंगे जब हम ऑपरेटर्स की वीडियो देखेंगे। तो आप हमारी चाहे तो ऑपरेटर्स की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इन सभी चीज़ों का मतलब जो है वो क्लियर किया है, ठीक है। इनकी एसोसिएटिविटी जो रहेगी वो राइट टू लेफ़्ट रहेगी। फिर उसके बाद कॉमा है, कॉमा की भी क्या रहेगी, लेफ़्ट टू राइट। तो ये हम एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारा कंपाइलर किस टाइप से वर्क कर रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट वही बता रहा है कि हमारा जो कंपाइलर है सी का, वो पहले राइट के पास जाएगा और फिर असाइन करेगा किस में वैल्यू, लेफ़्ट में, या फिर लेफ़्ट के पास जाएगा और फिर असाइन करेगा वो राइट में, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सी कंपाइलर की वो इसमें बताई गई है इस टेबल के माध्यम से, है ना। मुझे लगता है यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके आने वाले वीडियोज़ में हम और टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।